साल बीत चुके थे, लेकिन छब्बे को पहली मोहब्बत के जाने से ज्यादा दूसरी के आने का डर और बेचैनी सताती थी। एक दिन वो रास्ते से गुजर रहा था। रात काफी हो चुकी थी तो उसने तांगा कर लिया। जब तांगे वाला पैसे लेने लगा तो उसकी जेब से एक बहुत सुंदर जवान लड़की की तस्वीर नीचे गिरने लगी। उसने तुरंत तस्वीर संभाल ली। छब्बे ने गौर किया और थोड़ा मुस्कुराकर बोला, लगता है आज ही जेब में रखी है। बड़ा शौकीन आदमी रहा होगा बुढ़ापे में भी। बूढ़ा हल्का मुस्कुराया और बोला, ये मेरी घरवाली है, चरनो। छब्बा हंसते हुए बोला, फिर तो तुमने जवान बीवी बना रखी है। खुद बूढ़े हो गए और बीवी अब भी जवान। बूढ़े ने बहुत नरम आवाज में कहा, मैंने इसे बूढ़ा होने ही नहीं दिया। ये 50 साल पहले भी ऐसी ही थी और आज भी मेरे लिए वैसी ही है। 50 साल? छब्बे के अंदर पूरी कहानी जानने की इच्छा जाग उठी। उसने पूछा, क्या हुआ था? पहले बूढ़ा चुप रहा। 2-3 बार पूछने पर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। जवानी में मैं बहुत सुंदर था, चरनो भी बहुत सुंदर थी, लेकिन मुझे लगता था कि वो मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। शादी के बाद उसने मेरी बहुत सेवा की। हमेशा कहती रहती, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। जब भी वो ऐसा कहती, मुझे लगता मैं उसके लायक ही नहीं हूं। एक दिन उसने पूछा, आप मुझे कभी छोड़ तो नहीं दोगे? मैं उसे छेड़ते हुए बोला, ये तो वक्त बताएगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, फिर भी मुस्कुराकर बोली, फिर भी अगर कोई गुस्ताखी हो जाए तो माफ कर देना। मैंने उसे सीने से लगा लिया। बूढ़ा कुछ पल चुप हो गया, फिर भारी आवाज में बोला, एक दिन उसने कहा, अगर मुझे कुछ हो गया तो आप दूसरी शादी कर लेना। मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मुझे पता है आप सच में कर लोगे। लेकिन वो रोई नहीं, बस हल्का सा मुस्कुरा दी। मैंने भी मजाक में कहा, मैं तो मिनट भी नहीं लगाऊंगा, और मैं हंस पड़ा। इतना कहकर बूढ़ा एकदम खामोश हो गया। छब्बे ने धीरे से पूछा, फिर क्या हुआ? कुछ देर बाद बूढ़ा बोला, जब हमारी बेटी होने वाली थी मैं उसके पास नहीं था। मेरे पीछे सब कुछ हो गया। बेटी तो हो गई लेकिन चरनो चली गई। इतना कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। 50 साल हो गए उस बात को, तब मैं सिर्फ 24 साल का था। छब्बे ने हैरानी से पूछा, फिर आपने दूसरी शादी नहीं की? बूढ़े ने कांपते हाथों से तस्वीर निकाली। चूड़ियों वाली बूढ़ी उंगलियों ने तस्वीर में चरणों के चेहरे को ऐसे सहलाया जैसे वो आज भी जिंदा हो। फिर उसने कहा, यह तस्वीर मुझे कुछ समय बाद उसके संदूक में मिली थी। पीछे लिखा था, अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हो जाए तो मुझे माफ कर देना। मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की होंगी जिनके लिए शायद भगवान भी माफ कर दे, लेकिन अगर वो मेरे दिल में जिंदा होते हुए भी मैं दूसरी शादी कर लेता तो मुझे कौन माफ करता? इतना कहकर बूढ़े की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने तस्वीर वापस जेब में रखी और धीरे धीरे वहां से चला गया। छब्बे की आंखों से भी अब चुपचाप पानी बह रहा था। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही भावुक और दिल छू लेने वाली कहानियों का न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कहानियां लाने की हिम्मत देता है।